डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। जी नमस्कार सर, मैं दीपचंद जोशी। जी सर, उत्तराखंड से हूँ सर, मैं बागेश्वर मेरा। हम लोग टीवी में ही देख पाते हैं क्या कोई मतलब ऐसे हमारे वहाँ स्वास्थ्य कर्मी इस टाइप से पहुँच के नहीं पता चल पाता ना प्रॉपर है क्या। जी जी, तो क्या इसके सिम्टम्स हैं? जी, क्या मतलब हम इसके लिए जैसे टेस्ट के लिए आते हैं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जो लोग करवा के आते हैं वो कहते हैं नहीं भाई वो ये तो नॉर्मल फ्लू है। अगर किसी को बुखार आता है तो उसमें भी हवा बन जाता है कि नहीं भाई उसे कोविड है। क्या बुखार ही कोविड है? जी जी, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। जी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कोविड ही बुखार है या फिर कोविड के कुछ और सिम्टम्स है। मतलब हम लोग जी ऐसी जगह से हैं पर हमारे वहां से काफी दूर होती है। अगर अभी रिसेंटली एक कोई बंदी थी, एजेड थी, बीमार हो गई थी, हम उसे डोली से मतलब वहां तक ले गए। क्या यदि फीवर ही कोविड है इससे तो हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं सर? आपका प्रश्न ये है कि सिंपल जो साधारण खांसी जुकाम है, बुखार है, उसमें और कोविड की खांसी जुकाम बुखार में क्या कोई समानता है या कोई अंतर है? तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई खांसी जुकाम साधारण खांसी जुकाम है या फिर कोविड वाला खांसी जुकाम है? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न ये है। और कोविड के और क्या लक्षण है जिससे हम उसे पता कर पाए कि नहीं ये फीवर नहीं। अगर कोई ऐसे लक्षण है आप प्लीज बताने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे वहाँ तो बहुत मतलब हम लोग एकदम दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं। जी जी, पॉपुलेशन भी काफी अच्छी खासी है ना? जी जी जी, जरूर आपके इन प्रश्नों का जवाब मिलेगा सर। और कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो? सर जैसे आजकल सर्दी वगैरह लग रही, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन। पहले हम कोविड को नहीं समझ पा रहे सर, कोविड है क्या। जी, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं कि अगर कोई टेस्ट करवाता है और वो उसके बाद कोरोना सेंटर पर जाता है तो सुनते हैं कि डेथ होगी ऐसा होगी। ये भी एक डर सर हम ग्रामीण लोगों के मन में बना हुआ है। क्या ऐसा है क्या कि हम लोग मतलब कोविड सेंटर जाए तो वहां से ज्यादा इन्फेक्टेड? अभी कोई बता रहा है कि कोई नया कोरोना में कुछ नया चीज जुड़ गया है। जी सर, आप पहाड़ी समझ पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ पाऊंगा। जी, तो मतलब हम लोग बहुत परेशान थे यहाँ पे, समझ में नहीं हो रहा है कि हम करूँ के। अगर गवर्नमेंट ने कहते हैं जर जाना हो बुखार जाना हो तो हम ये 5 जगह को दवाई दे सकने भाई नहीं दे सकने भाई। और कोई मतलब हमारे पास कसी हम पता करना बुखार है छुट्टी और छू। बिल्कुल 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 सर, तुम्हारे प्रश्नों को जवाब दी जाए। हमारा जो डॉक्टर लोग टीम छू तुरंत आप जो समस्या हम लोग निदान की कोशिश करन। और एक चीज है सर, अच्छा प्रश्न है। और कोविड के सारे लक्षण तो नहीं बताऊंगी, थोड़े बताऊंगी। एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, पर पिछले 1 साल से कोई भी बुखार, स्पेशली अगर 99-100 से बुखार ऊपर है, उसको हम कोविड ही मानते हैं जब तक कि उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं होए। जैसे आपको अगर लगे किसी को भूख नहीं लग रही, टाइफाइड का बुखार है, तो टाइफाइड ही मानते हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए विडाल टेस्ट की। वैसे ही कोविड में है, अगर सर्दी खांसी सांस लेने में तकलीफ, ये कोविड का एक बहुत बड़ा लक्षण है। जब सांस लेने में तकलीफ होए और बुखार होए तो उसको कोविड ही मानना चाहिए, एक अपराधी की तरह नहीं, पर एक कोविड के मरीज की तरह। और उसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट जो इमीडिएटली हो जाता है, इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाती है, और RT-PCR टेस्ट जिसको थोड़ा टाइम लगता है उसकी रिपोर्ट मिलने में, पर हम लोगों को 24 घंटे में मिलता है, तो हो सकता है गाँव में 3 दिन में मिलता है। तो जब तक कि ये प्रूव नहीं होता कि कोविड नहीं है, उसको कोविड ही समझना चाहिए। और उस पर्सन को कोशिश ये होनी चाहिए घर पे ही रखिए, पर उनको एक अलग कमरे में रखिए, जगह है, उनको खाना अलग से दी,
मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग स्मॉल पॉक्स के मरीज को ट्रीट करते थे वही करना है। उसके रूम में गए या उसको अंदर गए, उसको खाना दिया, आपको हाथ धोना है। घर में सब मेंबर्स मास्क लगाएं, जो बाहर से भी घर में कोई काम करने आए हैं मास्क लगाइए। मास्क तो सबसे बड़ा सेवियर है जी, मास्क। और दूसरे लक्षण जो कोविड में होते हैं, एक बार टेस्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप पहले दिन पे टेस्ट कराओगे तो भी तो नेगेटिव आ जाता है, 5वें या चौथे दिन पे टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो हर बुखार को अभी आपको मेरे हिसाब से कोविड मानना चाहिए और बुखार को बढ़ना नहीं देना चाहिए। उसकी लिए क्रोसिन की जो गोली है, पैरासीटामोल की दवाई इमीडिएटली लेनी चाहिए। अब मरीज, ऐसे मरीज को आप जाके ठंडा पानी भी नहीं लगा सकते, पर वो खुद रुमाल को गीला करके कर सकते हैं। बुखार को कम करना जरूरी है। और आपको अगर सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना है, और थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो आपको जो बताया जाएगा, योगा करिए, प्राणायाम करिए, उल्टा सोना है दिन में 3-4 बार। वो उल्टा सो के अगर आप सांस लीजिए तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका है कि ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जो होता है वो गांव में कोई ना कोई लोग रहे, जितने लोग हैं वो घर में ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर थर्मामीटर रखें, तो उससे बहुत कुछ पता चलता है। दूसरे लक्षण जो कोविड के बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, उससे टेस्ट नहीं जाता है, उससे स्वाद नहीं जाता है, पर उससे ज्यादा से ज्यादा आपको किसी भी चीज की सुगंध आनी बंद हो जाएगी, सुगंध या दुर्गंध यहाँ पे असर करता है। टेस्ट में ये है, टेस्ट कम हो जाता है, मगर टेस्ट और एपेटाइट में अलग है। भूख ना लगना एक अलग चीज है, और स्वाद, खाने का स्वाद लेना नहीं, जैसे नमक की चीज नमकीन ना लगे, मीठा मीठा ना लगे, तो वो कोविड के लक्षण है। तो लोग सोचते हैं कि भूख नहीं लग रही, अब तो कोई भी बुखार में भूख नहीं लगती है, तो उसको कोविड का लक्षण नहीं मानूंगा। साथ में अभी जो नया वेरिएंट है कोविड का, इसमें तो बहुत से लोगों को सिर्फ पेट खराब हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं। तो अगर बुखार के साथ इनमें से कोई भी चीज होए तो कोविड की जो किट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दवाई की, उसको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे रिपोर्ट की, जो आपको 4 दिन बाद मिले या 5 दिन बाद मिले, तो देरी भी हो सकती है। सो जो दवाइयाँ हैं कोविड की, ये गांव-गांव हर एक घर तक अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ये अवेलेबल होनी चाहिए। और इनको जो बेसिक दवाई है, पैरासीटामोल, विटामिन सी, जिंक और एक एजिथ्रोमाइसिन या ऑगमेंटिन करके दवाइयाँ आती हैं जो एंटीबायोटिक, इसको इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान तो कोई नहीं होएगा। और अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उस मरीज को हॉस्पिटल जाना है। और बाकी लोग घर में ही, जैसे मैंने कहा, 90 से 95% लोग घर में ही ट्रीट हो जाते हैं, पर उनको अलग रहना है ताकि दूसरों में वो बीमारी ना फैले। अलग रहना मीन सामाजिक अलगाव नहीं। जैसे किसी को भी कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी हो जाए, कॉलरा हो जाए, तो अलग करते हैं, वैसे ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल समाज से दूर कर दो, उसको कलंकित कर दो, कोविड का स्टिग्मा लगा दो कि अब तो ये बिल्कुल कोई काम का नहीं रहा। ये तो हमारे मानसिक बीमारियों में अभी तक लोगों के साथ होता है, ये तो हम रोज लड़ाई कर रहे हैं। तो ये है कि इसका डर दूर करिए, इसके बारे में सच्चाई और फैक्ट जानिए, पढ़िए, उसका प्रचार होना चाहिए। बहुत से समाज सेवक इसी में काम कर रहे हैं। और पीएचसी को हेल्प करिए आप अपना, जो, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे उत्तराखंड की एक और एरिया का मुझे मालूम है कि वहां पे एक पीएचसी में सिर्फ 5 बेड है एंड इट कवर्स 41 विलेजेस। हम लोग वहां भी काम कर रहे हैं, और क्या किया है कि डोनेशन इकट्ठा करके उसी के पास में स्कूल बिल्डिंग में हमने 25 बेड और लगवा दिए हैं, ताकि मरीज वहां तक पहुंच सके। पहले कोविड पॉजिटिव हो गए तो वहां आ जाए, फिर वहां से देहरादून में संपर्क किया जाए, और वॉलंटियर्स रखे, जब बेड अवेलेबल है तभी मरीज को आगे भेजिए, नहीं तो वहां ही इलाज हो सकता है। तो जिसका इलाज पीएचसी में हो सकता है वो घर पे भी हो सकता है।
ओनली प्रॉब्लम है जब ऑक्सीजन की कमी होए तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। और उसका सबसे पहला इलाज घर में शुरू होना चाहिए कि उल्टा लेट के गहरी सांस लीजिए, दिन में 10 मिनट बार बार, हर एटलीस्ट 4-5 बार। उससे ऑक्सीजन बढ़ता है और दवाई से बुखार को कम करिए। और तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि खाना बंद मत करिए। भूख ना भी लगे तो भी दवाई लेनी पड़ती है ना, दवाई की भूख हमेशा लग जाती, खा लेते हैं। तो खाना खाना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और खाना जरूरी खाना है, मिर्ची मसाला का नहीं, पर खाना जरूर खाइए। और सबसे बड़ा जो है, इसका डरिए मत, इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि आप पूरे देश में, पूरे दुनिया में देख ले, हाँ मौत हो रही है, पर कितनी। स्वाइन फ्लू जब हुआ था 2 साल पहले, तब किसी ने नहीं सोचा कि मौतें हो रही हैं। पर कोविड के साथ थोड़ी सी ज्यादा र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैल जाते। स्वाइन फ्लू के मरीज भी ऐसे ही डेथ हो रही थी तो कोई हॉस्पिटल में किसी को पता ही नहीं था। सो इसका डर बिल्कुल दूर करिए, इसके लक्षण समझिए, मेन लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक जागरूकता की बहुत जरूरत है, जैसे डॉक्टर रजनी बता रहे हैं, और आप जैसे उस गांव में रहते हैं। सबसे पहले पौष्टिक आहार पेशेंट को बराबर मिलते रहना चाहिए, और जो उसकी सराउंडिंग्स में जो उसकी केयर कर रहा है उसको हमेशा एक अच्छे से, उससे हमेशा व्यवहार अच्छा रखना है। व्यवहारिकता की बहुत जरूरत है, बिहेवियर थेरेपी की बहुत जरूरत है। अदरवाइज वो वैसे ही परेशान है और हम भी बोलते हैं तुझे ऐसा हो गया तो वो और ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो डॉक्टर राजीव ये चीज का थोड़ा सा मैडम वो उठ के प्रोवाइड करना चाहिए। ये तो हर पंचायत का फर्ज बनता है, कि हर सरपंच का फर्ज बनता है, पास के लोगों का फर्ज पड़ता है कि उनको खाना पहुंचाया जाए। जी। मरीज खुद उठ के खाना इसमें नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोविड के सबसे बड़ा लक्षण है कि कोविड से वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही कमजोरी आती है, और ये कोविड होके ठीक होने, नेगेटिव होने के बाद भी 10-15 दिन तक चलती है। तो सबसे बड़ा समाज का जरूरत है कि गलतफहमियों को दूर करिए, कोविड को समझिए और इन लोगों तक किसी ना किसी तरह से पौष्टिक आहार पहुंचाइए। जी, वो बहुत ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। जी। सो आपसे इस चीज को आप थोड़ा सा, जितना लोगों में, जागरूक लोगों में आप दे सके पॉजिटिव चीज को, तो बहुत ही अच्छा होगा।